हेलो। नेहा, क्या? आई लव यू। व्हाट? कंपनी से बोल रहा हूँ, आपको फोन करना बड़ा जरूरी था। हमारी कंपनी है आई लव यू, अभी सेटअप हुआ है। नेहा, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आपके कोई अंकल रहते हैं साउथ अफ्रीका में। जी, रहते हैं। उन्होंने आपके नाम पे ट्रांसफर किए हैं $500। मैं समझी नहीं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? आई लव यू क्या? से बोल रहा हूँ मैं। कंपनी का नाम आई लव यू है। हम यहीं से बात कर रहे हैं, अभी सेटअप हुआ है हमारा इंडिया में। ओके। राइट। आपके चाचा ने $500 जो भेजे हैं, तो हाँ वो मैं आपके उसमें ट्रांसफर कर रहा हूँ। थोड़ी सी आपकी इन्फॉर्मेशन लेनी होगी। वन सेकेंड, वन सेकेंड। नेहा आपका नाम, राइट? जी, यस। या मुझे थोड़ा सा बताइए, अंकल को कैसे जानती हैं? मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी आपकी। My uncle, he is my father's first cousin, and he's staying in South Africa, and he takes me as his daughter because he's not got any of his children, so he takes me as his daughter. So this is how I know him. Like, आई लव यू हाँ, का ये क्राइटेरिया है कि जब तक पूरी बात ना सुन ले, जब तक हम हाँ, पैसे ट्रांसफर नहीं करते, राइट? अच्छा, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे अभी 2 मिनट लगेंगे ये करने में। आप इसी नंबर पे कॉल बैक कर लेना, सो दैट हम आपके ये $500 ट्रांसफर कर सकें आपके अकाउंट में, राइट? ठीक आप है। इसी नंबर पे कॉल बैक करना। हाँ, आवर कंपनी नेम इज आई लव यू, ओके। एंड वी एक्चुअली लव यू, वी लव आवर कस्टमर्स, राइट? हेलो। कहाँ से बोल रहे हैं? आई लव यू से जी, मेरे बात को। कर रहा हूँ मैं। आई लव यू आपने कॉल मिलाया है। जी, एक्चुअली मेरे को पता करना था। मेरे को अभी फोन आया था इस आपके इसी बैंक से, आई लव यू जो भी है। और मेरे अंकल ने कुछ पैसे भेजे थे जो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होने Oh, हैं। $500 फ्रॉम साउथ Yes, अफ्रीका। yes, राइट 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 राइट। वन सेकंड, वन सेकंड, आई एम ट्रांसफरिंग योर कॉल। मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ। हाँ, आप उनसे बात कर लीजिए। हेलो। हेलो। आई लव यू में स्वागत है आपका। मेरे अंकल ने कुछ पैसे भेजे थे जो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होने हैं। ओह, $500 आई थिंक। हाँ, या। वन सेकंड, ट्रांसफरिंग योर कॉल। हेलो। हेलो। आई लव यू के अकाउंट्स डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, बोलिए। मेरी को एक्चुअली अंकल ने मेरे पैसे भेजे हैं, तो वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होने हैं, उसी से रिलेटेड मुझे। ओह, दैट्स राइट, आई एम ट्रांसफरिंग योर कॉल। वन सेकंड। हेलो। हेलो। यस। इज इट आई लव यू बैंक? नो नो नो, दिस इज रेडियो मिर्ची व्हाट? एंड आई लव यू। Who's it? नेहा, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, नवेद बोल रहा हूँ। ओ नावेद। मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो। यार नेहा, मुझे किसी ने बताया था कि आप इंतजार कर रही थी $500 का। ऐसे ही बैठे बैठे ख्याल आ रहा था कि मैं किसी से बात कर लूं और किसी को बोल दूं आई लव यू। रेडियो मिर्ची पे हैं आप, मैंने मुर्गा बनाया आपका। और मुझे बड़ा मजा आया आपसे बात करके। ये सारी आवाजें मेरी थी। Actually, Naveed, I've got something to tell you. हाँ, बोलिए। Listen to it carefully. It's been long that I was trying to tell it to you. जी, बोलिए Now बोलिए। that I've got a chance, that I would really, really, from the bottom of my heart, I would like to tell you that actually, I love you. आई लव यू टू। जिसके अंडरगारमेंट्स बैल्कनी में है, मेरे को बात करने दो 50,000 ना। आगे रुपए से की घेरो ना मेरे पेनल्टी को। पड़ेगी। हाँ। जिन लोगों के अंडरगारमेंट्स बैल्कनी में है, 50,000 रुपए की पेनल्टी पड़ेगी। हाँ भाई यादव जी। आपसे निवेदन है, अंडरगारमेंट्स हाँ जी, रखिए। ये इसमें रहते हो आप? जी जी किया है। आपके पास एक नोटिस आया था कि अंडरगारमेंट्स बालकनी में नहीं टांगने। जी 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 जिसके अंडरगारमेंट्स भाई, बैल्कनी में है, हेलो, 50,000 इसके रुपए की फ्लैट का नंबर पेनल्टी लिखवाइए। पड़ेगी। भाई, जब आपको मना कर रखा है कि अंडरगारमेंट्स नहीं टांगने, पूरी ये सोसाइटी ने एक रूल बना रखा है, तो क्यों टांगा भाई? आपसे निवेदन है, नहीं, मेरे अंडरगारमेंट्स मेरे अंदर रखिए। अंडरगारमेंट्स नहीं है जी। हाँ भाई, उसको ये वर्मा जी के दो अंडरगारमेंट्स दिखे हैं, 1 लाख का बिल बना उनका। मेरे को गारमेंट्स नहीं है, मेरे अंडरगारमेंट्स नहीं पड़े हुए। भाई, तेरे अंडरगारमेंट्स नहीं है ये? नहीं नहीं, मेरे नहीं है। एक सेकंड, ये 202 सेकंड फ्लोर, किसकी बैल्कनी है ये? मेरी है। ये अंडरगारमेंट्स किसके हैं? कच्चे कच्चा टंग रहा है क्या सर? और क्या टंग रहा भाई यहाँ पे? नहीं नहीं, तो मेरे कच्चे नहीं है जी ये। भाई, किसके हैं ये? वो वर्मा जी कहूँगा, वर्मा जी। एक सेकंड रोक, एक सेकंड रोक। हाँ भाई, अनाउंसमेंट वाले, जरा वर्मा जी को बुला, मुंह बात करा इनसे। जिसके
अंडरगारमेंट्स वर्मा जी का नाम सुना। वर्मा जी से आ रहे हैं, इनसे बात करें, इनके कच्चे हैं ये। हाँ वर्मा जी को बुलाओ। हेलो जनाब। वर्मा, हाँ बोलो भाई। हाँ जनाब, मेरी बात सुनो। ये कच्चे किस रंग के बताइए। भाई ये दो कच्चे हैं, सफेद और नीली धारी है। जनाब ये गुप्ता जी के होंगे या साइकिल साहब के होंगे? साइकिल साहब के, एक सेकंड रुक जा। साइकिल साहब खड़े हैं क्या वहाँ पे? हाँ जनाब कच्चे मेरे नहीं है, किसी की भी हो सकते हैं। तो फिर ये भाई तेरी बैल्कनी में जो कच्चे हैं, जो सोसाइटी ने हवा से भी उड़ के आ सकते हैं ना, किसी का कच्चा आ गया होगा। मेरे कच्चे नहीं, मैं कच्चे नहीं पहनता हूँ। भाई कच्चे नहीं पहनता। भाई इसका फोटो लो और जरा देखो किसके कच्चे बन रहे हैं। ये 202 के किसका भी कच्चा है, 202 का 50,000 का बिल बना भाई। हाँ जनाब, हेलो जनाब। हाँ बोल भाई। ये बताइए कच्चे लेडीज है या जेंट्स है? कच्चा जेंट्स है। जनाब मैं तो कच्चा पहनता ही नहीं। कच्चा क्यों नहीं पहनता भाई? पहनते नहीं, मुझे खुजली होती है, मेरे मतलब मोटी टांगे तो उसमें खुजली होती तो 50,000 रुपए पर कच्चे के हिसाब से यहाँ पे रूल आ गया है। पूरे नोएडा का ही रूल है, तेरा क्या है? जनाब मैं कच्चे पहनते नहीं, मैं कच्चे नहीं पहनता। यार मैं कैसे मान लूं तेरे कच्चे नहीं है भाई? आप मेरी मिसेज से पूछ लीजिएगा। एक बार मैंने मोटा कच्चा पहन लिया था, हम खुजली हो गई थी, बहुत खुजली हुई थी, फुंसी निकल गई। जिनकी सोसाइटी में अंडरगारमेंट्स दिख रहे हैं उनको 50,000 की पेनल्टी है। लगा भाई 202 पे 50,000 का लगा। हेलो जनाब। हाँ बोल भाई। मेरे छोटे मेरे कच्चे हैं, सॉरी मेरे छोटे बच्चे हैं जनाब। हाँ आप ये काम कर रहा हो, मेरे कच्चे नहीं, कोई मुझसे ये बात ठीक नहीं है बैल्कनी में कच्चे टांगना। जब तक तेरे को पेनल्टी नहीं लगेगी बच्चे कैसे सीखेंगे? लगा भाई 50,000 का लगा। मेरी बात कच्चे कैसे रंग के है वो? कच्चा है, सफेद रंग का कच्चा है, नीली धारी है। मेरी समझ में आ गया किसका कच्चा है। किसका कच्चा है ये? ये सामने गिरी साहब रहते हैं, ये उनका कच्चा है। भाई ऐसे दूसरे पे इल्जाम क्यों लगा रहा है? उसका घर सामने है तेरे गिरी साहब के, उड़ के भी नहीं आ सकता, कैसे है? समझो यार, बहुत कमीन आदमी है ये इतना कमीन आदमी कि अपने कच्चे पहनता और दूसरे की बालकनी को सुखाता है। अच्छा ये गिरी का कच्चा है। आज गिरी कच्चा है ना पक्का। भाई तूने कभी गिरी के भाई से बात करी है? जनाब मैंने गिरी के भाई से बात करी। मैं रुक जा गिरी के भाई से बुला रहा हूँ। देख अगर सुन, हाँ सुन तू फंस गया तो तेरे को देने पड़ेंगे 50,000 वरना गिरी देगा। गिरी के भाई से उसको, गिरी का भाई आ रहा है, गिरी का भाई है, बात कर। हेलो, ये आप क्यों झूठ बोल रहे हो? गिरी भैया का छोटा भाई बोल रहा हूँ। ये कच्चे आपके तो है। तुम्हारा भाई ऐसे ही करता है, कच्चे कोई और फैलाता। उन्होंने पहले भी ऐसा किया। आप कच्चा, आप गिरी का, मैं तो ऐसा कच्चा पहनते नहीं हूँ। भैया कच्चों का मुझे पता है, वो भैया कच्चा। तो आप जो कह रहे हो बताना कोई गिरी भैया की कच्चे की पहचान जो इतने तौड़ी में आ रहे हो। सफेद और नीली धारी गिरी का कच्चा, वो गिरी का पक्का, उसकी पहचान पहले भी पकड़ा गया। वो सफेद और नीली धारी का कच्चा पहनते नहीं गिरी भैया सर, मैं आपको सच बोल रहा हूँ। और आप 50,000 मुझे फंसवा रहे हो। आपको शर्म नहीं आ रही? आप मुझे फंसवा रहे हो। नहीं तो आप भी तो हमको फंसवा रहे हो ना। आप दूसरे घर पे कच्चे फंसवाओ, नीले पीले हरे नीले आप कच्चे पहनते हो। अजीब रंग के कच्चे पहनते हो और आप दूसरों बालकनी में फैलाते हो। आपको शर्म नहीं आती है? दूसरे वो पुलिस मुझे फोन कर रही है बार। पहले से हमें पहनते नीले पीले कच्चे पहन के ऐसे घूमते हैं, अपने लॉन में ऐसे घूमते रहते हैं। घर की लेडीज देखती है कैसे कच्चे पहन रहे हैं, उनके सब पूरी सोसाइटी ने उनके कच्चे देखे हैं। आप कैसे कच्चे नहीं देखे? कच्चा भाई तेरा है, क्यों झूठ बोल रहा है? जनाब कच्चा मेरा नहीं जनाब, मैं पहनते नहीं कच्चा। क्यों नहीं पहनता? खुजली जनाब बताया तो, मेरे खुजली होती, मोटी टांगे वो सब वो फैल जाते हैं, वो जगह से होते हैं, उनमें खुजली होने लगती है बहुत ज्यादा। मुझे भी रीच गार्ड वगैरह खरीदना पड़ता है जनाब, मैं पहनते नहीं कच्चा कभी। मतलब तू बिना कच्चे के जा रहा है जहाँ भी जा रहा है? जी जनाब मैं कच्चा नहीं पहनता हूँ। कच्चा तुम्हारा है लेकिन रेड नहीं पड़ी है। ये तो मेरे को किसी ने बताया था कि आप बाज नहीं आ रहे और उस सोसाइटी में कच्चे टांगते हो और आपके पड़ोसी बड़े परेशान है। आपकी एक पड़ोसी है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, बेकार में उनका कच्चा बच्चा बनाओगे आप। उन्होंने आपका नंबर दिया था, ये कहा था इसका मुर्गा बना दो। रेडियो मिर्ची से दिल्ली का डॉन बोल रहा हूँ, यादव जी नवेद। लेकिन एक बात बताओ भाई, कच्चा वाकई में नहीं पहनते क्या? पहन तो ऐसे मतलब आप समझो बात को, ऐसा नहीं है। मेरे पास एक कच्चा है, तो कभी मैं जब पहनता हूँ शादी वगैरह में जाना हो तब पहनता हूँ उसको। हेलो मनजोत बोल रहे हो? हाँ जी मनजोत बोल रहे हैं जी। मनजोत की होया सीगा? कित्थे जी? तेरी लड़ाई हुई विक्की नाल? हाँ विक्की ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਸਹੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਬੇਟਾ? ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਮੂਹਰੇ ਸਕੂਟਰ ਲਾ ਗਿਆ ਅਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਚਪੇੜਾਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਐਵੇਂ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ SHO ਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰਾ ਬੁੜਾ SHO ਆਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਨਿਬੜੀ ਕਿੱਥੇ? ਨਿਬੜੀ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਲੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲਈ, ਫੇਰ ਦੇਖ ਲਈ ਜਿੱਥੇ। ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਲੜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਗੋਲਾਂ ਘੱਟ ਕੱਢੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਲਾਂਗੇ, ਬੜੇ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਬੇਟਾ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਦੀਆਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਵਿੱਕੀ ਦਾ ਡੈਡੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ SHO ਗੁਰਮੇਲ। ਏਦਾਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਦੀਆਂ ਬੇਟਾ, ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਣਾ ਫਿਰ।
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੱਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਸਐਚਓ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਡੈਡੀ ਜੀ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਏ ਜੀ। ਚੱਲ ਕਦੋਂ ਆਣਾ ਦੱਸੀ ਫੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਕੇ। ਛੱਡੋ ਅੰਕਲ ਜੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੋ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜੇ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾ ਦੂੰਗਾ। ਦੱਸ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦਬ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਆਣਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾਣਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਕਾਕਾ ਯਾਰ ਰੋਲਾ ਜਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਕਿਉਂ ਲੜੂੰਗਾ ਭਲਾ? ਓਏ ਮਨਜੋਤ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਨਜੋਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮਿर्ची मुर्गा बन गया है। हाँ जी की हाँ जी मैं पक दीपक बोल रहे हैं। एफएम वाले हाँ जी बोलो हूँ कुकड़ू कुकड़ू। ओ जा तू भी चपेड़ा खाएगा मेरे तो। ये हेलो ब्रजेश जी बोल रहा हूँ। मैं वरुण बोल रहा हूँ। मेरे को किसी ने बताया आप इंटीरियर का काम करते हैं यहाँ दिल्ली में। करते हैं जी हमारा फ्लैट तो बन गया, मैं थोड़ा इंटीरियर का काम करवाना चाह रहा था, लेकिन आपसे पूछना चाह रहा हूँ साउंड प्रूफ एक कमरा कराना है हमको। आपका कमरा मतलब साउंड प्रूफ तो बिल्कुल कर देंगे, मतलब पार्टीशन लकड़ी का है या ब्रिक वर्क हुआ है और कौन सी फ्लोर पे है? हमारा सेकंड फ्लोर पे है। हम ये चाह रहे थे कि एक कमरा साउंड प्रूफ हो जाए, तो इसमें मतलब क्या करना होता है साउंड प्रूफ करने के लिए? देखिए अगर आपका सेकंड फ्लोर पे है तो चूंकि हमें थर्ड फ्लोर और सेकंड फ्लोर की टेरेस जो है वो दोनों हमें वो करनी पड़ेगी साउंड प्रूफ, और आपकी चारों दीवारें प्लस डोर सब कुछ करना पड़ेगा। तो इसमें क्या क्या लगता है सर अंदर साउंड प्रूफ करने में? इसमें हम पहले इंसुलेशन एक इंसुलेशन होती है 50 mm मोटी वो लगाएंगे, फिर उसके बाद लकड़ी का पार्टीशन लगाएंगे चारों तरफ से। आपका ये डोर है करंटली डोर, इसको हम चेंजेंगे, फिर उसके बाद लकड़ी का पार्टीशन लगाएंगे चारों तरफ से। आपका ये डोर है करंटली डोर, इसको हम चेंज करेंगे, उसको हम दूसरा डोर लगाएंगे साउंड प्रूफ वाला, प्लस आपकी जो सीलिंग है उसमें हम थर्मोकोल लगाएंगे। ये आवाज तो बाहर नहीं जाती मतलब साउंड प्रूफ करने के बाद? बिल्कुल आवाज बाहर नहीं जाएगी, चाहे आप टीवी चलाएं, चाहे आप म्यूजिक चलाएं, कितना ही तेज चलाएं, कुछ भी चलाएं, आपकी आवाज किसी भी तरीके से बाहर नहीं जाएगी, इस बात की गारंटी है। तो सर आप ये कर ही दीजिए, इसमें कितना खर्चा आ जाएगा? आप पता नहीं ना, ये तो साइज लेना पड़ेगा आपका, किस साइज का रूम है, कितना बड़ा है, क्या है। नहीं वो तो मैं देखिए सर आप ही को इसीलिए फोन किया है कि साउंड प्रूफ कराना है, हमें जरूरत भी है, तो मैं पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर आज ये शोर नहीं जाती बाहर आवाज? नहीं बिल्कुल श्योर जी। सर आपको अगर हम डेमो दे दें कि ये आवाज बाहर जाती है या नहीं जाती? नहीं किस बात का डेमो? डेमो तो मैं दूंगा ना आपको, आप मुझे क्या डेमो? नहीं मैं आपको देता हूँ, एक सेकंड रुकिए, मैं अपनी वाइफ को बुला लेता हूँ जरा, वो भी कह रही थी साउंड प्रूफ कराने के लिए। अरे सुन रही हो, इधर आओ जरा। हेलो इधर आओ। आ रही हूँ, रुको। इधर आओ। आ गई। हाँ बोलो। अच्छा ये भाई साहब है इंटीरियर काम करते हैं, ये कमरा साउंड प्रूफ कर देते हैं, तो मैं अभी पूछ भी रहा था इनसे, कह रहे बाहर आवाज बिल्कुल नहीं जाती, तो थोड़ा इनको डेमो दे दें? ठीक है चलो रुको, इधर खड़ी हो जाओ सामने। तुम सामने खड़े हो जाओ। सर क्या किया था? तुम मुझे बताओ सबसे, आज रात में ये जवाब लेके रहूंगी, ऑफिस से देर से आना। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, बहस मत करना, वरना अभी तुम्हें जूते मार के ना तुम्हारा मुंह बिगाड़ दूंगी। समझे तुमने समझ क्या रखा है? मैं समझ जाते हो, बच्चे पालने की जिम्मेदारी मेरी है। तो तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है जो मेरे को बात बता रही हो? अब अगर टैटे के ने जूती उतार के मार दूंगी, बता रही हो? बकवास मत करो, चुप मत करो। बड़ा प्यार करते थे शुरू में, अब आ गया तुम्हारा प्यार, तो बकवास मत करो। अरे जाओ जाओ किसी और को दोस्त दिखाना, तुम्हारे तो मुंह भी नहीं लगता था। कोई शादी से पहले मेरे पीछे पड़े रहते थे, मुझसे शादी कर लो। क्या किया शादी करके? कभी ने कहीं के जूता मार दूंगे मुंह पे, बता रही हूँ, ऐसे दफा हो जा। आ जाओ इधर आ जाओ, पास में पूछ लेते हैं। सर ये जो है ना, ये मतलब पूरी गारंटी आवाजें बाहर नहीं जाएंगी। जैसे ये मतलब हमारे यहाँ रात में ये पड़ोसी बहुत परेशान, तो मतलब ये है कि एक तो आप थर्माकोल लगा दोगे, आवाज बाहर नहीं जाएगी, और मतलब आप क्या बता रहे थे, ये इतने सेंटीमीटर का आप डोर भी लगाओगे ना, मोटा वाला? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ तो कब से कर रहे हो काम आप? हेलो साउंड प्रूफ वाले भाई, हेलो। हाँ बोलिए। ये कब तक, ये कैसे होगा साउंड प्रूफ, मतलब ये आवाजें बाहर तो नहीं जाएंगी? मैं इसके लिए क्या बोलूं, मैं तो ये कहूंगा कि आप अपने पे ही कंट्रोल कर लो ना, तो ज्यादा साउंड प्रूफ हो जाएगा वो। क्या मतलब तुम्हें जो समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो कि मैं तो आपसे एक बात और कहूंगा, आपने सर मैं तो एक बात और कहूंगा कि आप रूम के बजाय अपने आप को साउंड प्रूफ कराओ, ज्यादा बेहतर रहेगा। सर साउंड प्रूफ हम हो गए हैं, मेरी बात सुनिए। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मजाक कर रहा था, मुझे किसी ने बताया भैया इंटीरियर काम करते हैं आप, तो साउंड प्रूफ कमरा मेरे ख्याल से हर इंसान को कभी ना कभी जरूरत पड़ती है। हाँ जी अच्छा आप अरे यार मैं एक बात कहूँ, मैं आवाज तो कुछ समझ में आ रही थी, लेकिन बोलिए कब करना है जी? कभी भी नहीं करना सर। कुकड़ों